तो चलिए फिर से एक बार हम शुरू करते हैं सजनों एवं सजनियों। आज हम 2 राजवंशों को कवर करने वाले हैं, एक पल्लव और दूसरा चोल का आधा से थोड़ा बहुत कम ही, यानी लगभग 30% को कवर करेंगे। ठीक, क्योंकि चोल जो था बड़ा साम्राज्य था तो इसलिए उसका क्वेश्चन कम ही रखा गया है, क्योंकि क्वेश्चन बताने के लिए क्वेश्चन पढ़ना भी या याद करना पड़ता है। तो पल्लव को पूरा लिया है मैंने और चोल को लगभग 30-35%, और बाकी जो बच के जाएगा कल होगा चोल का। और आज इन दोनों के अलावा फिर स्टैटिक और करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बताइए लोग, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 575 से 600। 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक सिंह विष्णु का शासनकाल रहा। अगला प्रश्न, सिंह विष्णु की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में से। कांची, जो कि कांचीपुरम तमिलनाडु में है। ठीक। अगला प्रश्न तो ये, सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? विष्णु के वैष्णव धर्म का। ठीक, सिंह विष्णु जो था वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न बताइए लोग, किरातार्जुनियम का लेखक कौन है? किरातार्जुनियम के लेखक भारवी। किरातार्जुनियम का लेखक भारवी। पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक? महेंद्र वर्मन प्रथम। जो कभी हारा ना हो उसको क्या कहते हैं हिंदी में? वह व्यक्ति जो कभी हारा न हो के लिए एक शब्द क्या? आदित्य। व्याकरण पढ़ा है ना? वह व्यक्ति जो कभी हारा ना हो, अपराजित। अपराजित वर्मन। हाँ, अपराजित वर्मन। ठीक, तो पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था अपराजित वर्मन। ठीक, अच्छा ठीक है, कोई बात ना, दिमागे है। चलिए अब जो है कुछ मतलब पल्लव वंश के राजाओं का मैं काल पूछूंगा। मैं काल बताऊं, आप लोग राजा बताइएगा, कि मैं राजा बोलूं आप लोग काल बताइएगा? काल तो कुछ या नहीं। क्या बता? ना तू काल दो, हम समय बता रहे हैं। ठीक, आप लोग नाम बताइएगा। 600 से लेकर 630 ईस्वी तक किसका शासन रहा? महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी। 630 से 668 नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। 668 से 670 मात्र 2 साल महेंद्र वर्मन द्वितीय। हाँ, महेंद्र वर्मन द्वितीय। अगला 670 से 700 ईस्वी नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसके बाद नरसिंह वर्मन आया। महेंद्र वर्मन द्वितीय हो गया है महेंद्र वर्मन 2 साल के लिए। तृतीय था ही नहीं। परमेश्वर वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न बताइए इसी में का 700 से 728 तक नरसिंह वर्मन द्वितीय। और अंतिम 730 से 800 ईस्वी अपराजित हो गया है। 800 से 903 था। हाँ, नंदी वर्मन द्वितीय। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बताइए लोग, मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? इन्हीं शासकों में से कोई है? मत विलास प्रहसन के लेखक? मतविलास नाना। म से महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन पल्लव शासक पहले जैन मतावलंबी था परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया? नरसिंह वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन ही सही जवाब है। पहले यह जैन मतावलंबी था, यानी कि जैन मत को मानता था, लेकिन एक तमिल संत थे जिनका नाम था अप्पर, उनके प्रभाव में आकर यह शैव बन गया, यानी कि शैव धर्म का अनुयायी हो गया। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम का 81वां मंदिर जिन्हें रथ कहा गया का निर्माण किस शासक ने कराया? महेंद्र वर्मन द्वितीय।
ना नरसिंह वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम का एक आश्रम मंदिर का निर्माण कराया, ठीक, जिसको रथ भी कहा जाता है, रथ मंदिर भी कहा जाता है। रथ मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? 7। सबसे छोटा रथ मंदिर जिसमें किसी प्रकार का अलंकार नहीं मिलता है? ये है द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ। सबसे छोटा रथ मंदिर जिसमें किसी प्रकार का अलंकार नहीं मिलता है, द्रौपदी रथ। अगला प्रश्न बोलिए लोग। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने किन उपाधियों को धारण किया था? ढेर उपाधि धारण किया था। 2 ही को दिया है बुक में। हाँ दिए गो रही उपाधि मल वतापी राजा, वतापी कोंड, वतापी कुंड, वातपी कोंड और महामल। महामल। महामल और वातपी कोंड। हुएन लसांग जो कि चीनी यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? महेंद्र वर्मन। ना नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री था, नाम क्या था? हुएन लसांग। लसांग। हाँ। लसांग। हुएन सांग किसके शासन में आया था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, ठीक है। किस पल्लव शासक ने लोकादित्य, एकमल, रंजय, अत्यंतकाम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि उपाधियों को धारण किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। फिर से क्वेश्चन बोले, प्रथम। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। किस पल्लव शासक ने लोकादित्य, एकमल, रंजय, अत्यंतकाम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधि धारण की? इसका नाम था नरसिंह वर्मन द्वितीय। परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन। इतना उपाधि का जरूरी बा? इतिहास बढ़ जाएगा। हाँ सही है। परमेश्वर वर्मन प्रथम की गजब यार, का है ये के है? सब हमने के पैरवी के। आगे जाने हम जाते हैं। चलो, परमेश्वर वर्मन प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। परमेश्वर वर्मन शैव। शैव धर्म, ठीक है। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। पल्लव शासकों में कौन विद्या प्रेमी था तथा उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी? नरसिंह वर्मन प्रथम। तो परमेश्वर वर्मन। परमेश्वर वर्मन प्रथम। वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न बताइए लोग। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। ना महेंद्र वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन द्वितीय। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। अगला प्रश्न, किसने राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधि धारण की थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक। हाँ, एक बार फिर से मतलब सॉरी, अगला क्वेश्चन, किसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। इसका भी आंसर, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण से किस स्थापत्य कला की शुरुआत हुई? किस स्थापत्य कला? नागर शैली। अच्छा, नागर द्रविड़ में बताना है तो नागर, द्रविड़, बेसर, कौन होगा? नागर। द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली था। अगला प्रश्न, किस मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की तस्वीरें लगी हैं? महाबलीपुरम के मंदिर। हाँ शायद यही है, कांची का कैलाश मंदिर। इसमें के जो जितने भी पल्लव शासक हैं उनके राजा और रानियों का इसमें तस्वीर लगा है, ठीक। अगला प्रश्न, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? चरित्र के लेखक दंडी। दंडी, हाँ ठीक है। दंडी किसका दरबारी था? अरे विष्णु गुप्त। नहीं दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय। हाँ, नरसिंह वर्मन द्वितीय का यह दरबारी था दंडी, और इसी ने 10 कुमार चरित्र को लिखा था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया? ये नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन द्वितीय, ठीक। चलिए अब चोल से कुछ क्वेश्चन, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाएगा पल्लव को, है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछेंगे, जल्दी बोलेगा लोग।
पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु सिंह विष्णु। सब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित अपराजित वर्मन, ठीक है। मत विलास के लेखक, मत विलास के लेखक मत विलास म से महेंद्र वर्मन, ठीक। अगला बताइए लोग, वातापी कुंड और महामल का उपाधि किसने धारण किया था? परमेश्वर ना पहिल का महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। चलिए आइए चोल पर आइए अब। चोल वंश का संस्थापक कौन था? जा चोल वंश का संस्थापक राजरथ प्रथम ना चोल संस्थापक आलय विजयालय चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ठीक। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? इसका 875 से 900 850 से हाँ 87 87 850 से 87। विजयालय की राजधानी? विजयालय की कांचीपुरम था तंजौर तांजय कहिए, तंजौर कहिए, तंजावुर कहिए, ठीक। तंजावुर का वास्तुकार कौन था? ये तो नाम बड़ा हाँ ये थोड़ा, लेकिन क्वेश्चन ठीक लगा इसलिए इसको हम छोड़ने वाले थे, बाकी क्वेश्चन अच्छा है कि तंजावुर का वास्तुकार कौन था? कुंजर मल्लन। कुंजर अभी रुको पूरा कुंजर मल्लन राज पेरू थयन। हाँ राज पेरू थयन। नर केसरी की उपाधि किसने धारण की थी? विजयालय ने ही नर केसरी की उपाधि धारण की थी। चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? स्वतंत्र राज्य राजेंद्र प्रथम तो लास्ट में है, मतलब विजयालय तो ही था। मतलब देखो जब पल्लव समाप्त हो रहा था ना, उसी समय इसने विजयालय ने स्थापना कर दी थी, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से उसको स्थापित करने वाला आदित्य प्रथम था, ठीक। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य ने किसकी उपाधि धारण की? कोदंडराम। चोलों के प्रमुख राजा का नाम बता सकते हैं लोग? क्वेश्चन देने का उद्देश्य था नहीं, लेकिन दे दिए कि चूंकि आगे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उससे लिंक हो पाएगा, ठीक। चलिए हम बता देते हैं, इसलिए हम इसको ऐड इसलिए किए हैं क्योंकि आगे जो क्वेश्चन पूछेंगे उससे इसका लिंक बैठे, कि समझ में आ जाए कि हाँ इस शासक इस मतलब वंश का था। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोतुंग, ये सब क्या हैं? ये सब चोलों के प्रमुख शासक हैं। चलिए अब आगे बताइए लोग। तकोलम का युद्ध किनके बीच हुआ था? कृष्ण थर्ड। हाँ तकोलम का युद्ध कृष्ण थर्ड और प्रांतक प्रथम। हाँ कृष्ण थर्ड और प्रांतक कहाँ गया जी? प्रांतक प्रथम। कृष्ण थर्ड किस वंश का शासक था? कृष्ण ना इसके बाद पढ़ना है। चोल राष्ट्रकूटों का शासक था, ठीक। अगला क्वेश्चन बताइए। प्रांतक का बड़ा पुत्र यही इसी तकोलम के युद्ध में मारा गया, उसका नाम क्या था? राज्यवर्धन ऐसा ही कुछ है। राजादित्य, ठीक। किस चोल शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? श्रीलंका पर आक्रमण यही आदित्य प्रथम। उसका नाम दो बार आता है। राजराज प्रथम। हाँ राजराज प्रथम, ठीक। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, वहाँ के शासक को खदेड़ दिया था वहाँ से। राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म, ठीक है। राजराज प्रथम ने कहाँ पर राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया? तंजौर में। तंजौर किस चीज में? मेरे एसएससी स्टेनो में। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। क्वेश्चन किसने पूछा था? स्टेनोग्राफर ने। भाई जो देखेगा सुन लो। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ? राजेंद्र प्रथम ने बहुत विस्तार किया था इसका। राजेंद्र प्रथम ने किस शासक को हराकर गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? कोनो 5 था? महेंद्र 5 शायद। महेंद्र 5 ये श्रीलंका का शासक ना।
भारतीय का अच्छा, था, इसके बाद वाला में है। बंगाल का था। तो बताओ, हम तो श्रीलंका राजेंद्र प्रथम ने किस शासक को हराकर गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की? बंगाल के पाल शासक, अभी बता दो। महिपाल। महिपाल को। महिपाल को हराकर इसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। अब आखिरी पर आओ, मैं कुछ बताऊंगा भूमि, और बताना होगा आपको कि किस प्रकार की वो भूमि थी। मैं सब ग्रुप में मैसेज किए थे कि कहाँ तक आज याद करना है। अंतिम तो इसका जो बचा हुआ शेष पार्ट है वो कल कवर किया जाएगा, ठीक। वेलन वगाई किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? गैर ब्राह्मणों को दिया गया भूमि। गैर ब्राह्मण किसानों को, यानी मतलब वैसे किसानों को समझो, सामान्य किसानों को दिया गया भूमि को कहते थे वेलन वगाई। ब्रह्मदेव ना, ब्राह्मण को दिया गया भूमि। हाँ, ब्राह्मणों को दिया गया उपहार में भूमि। शाला भोग, ये स्कूल या पाठशाला में जो विद्यालयों के लिए जो दिया जाता था भूमि, उसको शाला भोग कहते थे। देवदान या तिरुनम तड़कन्नी, हाँ, मंदिरों के लिए दिया मंदिरों को या धार्मिक काम के लिए, मतलब मंदिरों को दिया गया भूमि देवदान कहलाया। पल्ली चंदम किस भूमि को कहा गया? पल्ली चंदम, अगर पल्ली से पाली कर दे तो कौन सा धर्म आ जाएगा? पाली, हाँ, जैन धर्म। जैनों को दिया गया ना, पाली जैन धर्म का है। हाँ। ना, गलत हम बोले हैं। पाली प्राकृत था उसमें, पाली तो बौद्ध धर्म का भाषा था। पाली बौद्ध, प्राकृत ठीक है। जैन। हाँ, तो पल्ली चंदम जो था, जैन संस्थानों को उद्यान में दी गई भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था। तो चोल समाप्त हुआ। कुछ करंट अफेयर्स के एक आध प्रश्न और फिर इसको उठाया जाएगा। रेलवे द्वारा भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? क्वेश्चन पहले भी हुआ है। कुश्ती एकेडमी, हाँ, भारत रेलवे द्वारा, यानी कि रेल मंत्रालय द्वारा भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन दें? असम। ऑप्शन तो देंगे तो बताइए। चलो सीधे हम शहर का नाम बताते हैं। गुड़गांव हो गया। पानीपत, सोनीपत, दिल्ली। पानीपत, हाँ, हरियाणा 1200 तो सोनीपत भी तो हरियाणा में बा। पानीपत से ज़्यादा कुश्ती सोनीपत में होखेला, कुश्ती और कबड्डी। ओसे का पानीपत। गाँव सही जवाब होगा दिल्ली। दिल्ली के किशनगंज जगह है को, किशनगंज, वहाँ पे रेलवे द्वारा, यानी कि रेल मंत्रालय द्वारा भारत का सबसे बड़ा कुश्ती एकेडमी की स्थापना की जाएगी। देश का पहला वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? वाटर टैक्सी दिल्ली की कर्नाटक वाटर टैक्सी सेवा केरल हुई, केरल। वहाँ पे मेट्रो से शुरू किया गया है, मतलब अच्छा, अंडर वाटर मेट्रो। पुणे पुणे के बगल में ही है। मुंबई। यह मुंबई को नई मुंबई से जोड़ने के लिए किया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन, एशिया का ही तो क्वेश्चन बताओगे। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बायो सीएनजी संयंत्र, बायो सीएनजी भारत में तो एमपी। हाँ, एमपी के इंदौर में। पर तुम क्वेश्चन बताए इस क्वेश्चन को, हमको याद है। भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर को शुरू किया गया है? केरल। भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर को शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन है? क्या रे बस साल फेंक दे। तुम क्या बोला है? केरल बोला है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश हुई। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब दे दिए। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। सही आंसर होगा गुजरात, ठीक। क्वेश्चन क्या था? भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर को शुरू किया गया है? तो गुजरात में। भारत के किस राज्य में मातृ मृत्यु दर अनुपात सबसे कम है? केरल का। हाँ जी। आर यू एग्री विथ हिम और नॉट? सिक्किम। सिक्किम का है। नो, द राइट आंसर विल बी केरल। 1 लाख में 30, यानी कि 1 लाख मतलब कि सही डिलीवरी पर, मतलब क्या होता है 1 लाख सही मतलब थी पर 30 गो हानि होता है।
पूरी तरह पेपरलेस होने वाली देश की पहली विधानसभा किस राज्य की है? नागालैंड। वाह क्या बात है, कॉन्फिडेंस के साथ बोला है तब नागालैंड। चलो सही है। केरल विधानसभा नागालैंड। वाह लानत है गुरु में रोहित, वाह लानत है। चलो बताओ। कुमार गौरव से याद हो रहा है। ओहो, चिल्का झील के बीच में कौन सा पक्षी अभयारण्य है? चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा में। चलो इसके बीचों बीच कौन सा पक्षी विहार यानी पक्षी अभयारण्य है? वो ऑप्शन में तो पक्षी विहार इतना थोड़ा याद है। सलीम अली पक्षी विहार, नलवाना पक्षी विहार यानी कि नलवाना पक्षी क्या बोलते हैं अभयारण्य। ठीक, तो चिल्का झील के बीच में कौन सा है? नलवाना पक्षी अभयारण्य। CSIR जिसका अर्थ होता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। क्वेश्चन हो गया संडे वाला में और ना मिला। नालाथम्बी कलाई सेल्वी, नालाथम्बी कलाई सेल्वी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का फुल फॉर्म होता है, फिर से सुन लीजिए CSIR, C फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन सा देश है? भारत है। रनर अप नेपाल है शायद। बांग्लादेश। बांग्लादेश। हुआ कहाँ? इस सैफ का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए लोग। ये तो उबेर कप का तना बार हो गया। उबेर कप का बताइए लोग विजेता। उबेर कप ईरान। उबेर उबेर कप ईरान, ईरान साउथ कहाँ? कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक, रनर अप साउथ कोरिया ने चाइना को। चाइना। ठीक, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी बैडमिंटन। संतोष ट्रॉफी ना संतोष ट्रॉफी बैडमिंटन। क्रिकेट ना तो फुटबॉल है। संतोष ट्रॉफी थॉमस ट्रॉफी बैडमिंटन होता है। थॉमस और उबेर फुटबॉल हटे। फुटबॉल, इतना संतोष ट्रॉफी फेमस क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। दलाई इलामा को किस राज्य ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है? राज्य लद्दाख दिया है। लद्दाख। कहाँ रहते हैं दलाई इलामा भारत में? हिमाचल प्रदेश के हाँ कोनो मठ है। मैच होता है वहाँ पे, क्रिकेट मैच। धर्मशाला। हाँ धर्मशाला। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसकी पुस्तक है? लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट डॉक्टर इन्हीं का है। दलाई लामा का ही है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा का ही पुस्तक है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 कौन बनी है? मेरा क्वेश्चन। पटेल। हाँ पूजा पटेल। खुशी पटेल। खुशी पटेल। खुशी पटेल। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। गलत। तंबाकू तो बताएं ऑप्शन, हिंट्स दें। साउथ का उस राज्य ने गांजा की खेती को रोकने के लिए एक एथी चलाया है, क्या बोलते हैं, मिशन। उसका नाम का याद नहीं आ रहा है। तेलंगाना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। उसका मिशन का नाम का है गांजा के तस्करी को रोकने के लिए ऊपर लिखा है। क्या नाम है उसका? मिशन नहीं, इंद्रधनुष मिशन, मिशन परिवर्तन। मिशन परिवर्तन गांजा की खेती को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश ने इसको चलाया। आंध्र प्रदेश ना, ठीक। रोहित देखता हूँ। अच्छा चल कोई बात ना। ठीक, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। ठीक। राजमुंद्री। कपास अनुसंधान केंद्र? कपास कलकत्ता। हिंट्स दे। सूरत। और बोल दो। अब बोल देते हिंट्स दे। ऑप्शन दे। हाँ दे। ऑप्शन सुनो, मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक। मुंबई तो है ना। पुणे नासिक। पुणे नासिक। पुणे नागपुर। कपास अनुसंधान केंद्र। दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण बनाने वाला देश? कृत्रिम भ्रूण बनाने वाला देश ना भारत में चाइना कर सकता है ना। इजराइल। भारत दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण बनाने का होला। लड़का बहरी
प्रोडक्शन हो लड़का के अच्छा हाँ यार एकदम भरून भरून नहीं समझ में आता है, समझ गए, समझ आ गया ना। हाँ, तो बढ़िए बढ़िए काम हो जाएगा। अभी बस 100 मिला दे हाँ, 100 मिला देना का, 1 नहीं मिल सकता है। वो है ना। नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, इजराइल का प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्टाली बेनेट, वो हट गया है। नफ्ताली बेनेट के बाद बना अथी या लिपिड, वो हट गया, अब है कौन? अच्छा, मेरे दिमाग से भी निकल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू है का? ना कहाँ का है? बेंजामिन इधर। अरे यार इसका नाम हमको याद था पाकिस्तान हो जाए। ये क्या नाम है इसका? रुको ना, कौन? इजराइल का नाम? अरे सर याद रहता है कुछ चीज़, काहे भूल रहा था। ना नेफ्टाली बेनेट ये। अरे इन दोनों का पहले ये था। हाँ, इसाक, क्या नाम था इसका? इसाक हर्जोग के ना, नफ्ताली बेनेट के पहले था ही। एयर लिपिड तो एयर लिपिड बना। अरे यार बगदुर तो नहीं याद है यार, बहुत दुख की बात है। चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चंबा का चप्पल तथा चंबा का रुमाल जीआई टैग किस राज्य को मिला है? चंबा का चप्पल और चंबा का रुमाल मालूम ना है? हाँ, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। चंबा हिमाचल प्रदेश में एक जगह है। कैप्टन विक्रम बत्रा, नाम सुने हो? नाम तो सुने होगे। हाँ, इन किस राज्य से थे? महाराष्ट्र। कैप्टन विक्रम बत्रा, ना महाराष्ट्र ना, शेरशाह देखे हो? शेरशाह पंजाब, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक। कैप्टन विक्रम बत्रा कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के थे। विक्रम है। बत्रा, हम तो नहीं सुने। शेरशाह मूवी देख लेना। कैप्टन विक्रम बत्रा। विश्व आदिवासी दिवस? विश्व आदिवासी 12 अगस्त, 9 अगस्त। हाँ। विश्व जैव ईंधन दिवस? जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। 10 अगस्त। हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी भारत में? हाथी प्रोजेक्ट एलिफेंट 2009। 1992। वाह क्या बात है। सुभाष चंद्र बोस ने किस कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सुभाष चंद्र बोस 1932 के, हाँ, बोलो आगे। बस हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन। वो कह रहे हैं कि गांधी, अच्छा गांधी जी के गांव के कह रहे हैं। हाँ ठीक है। इंडिया स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। ठीक है। AIFF का सर्वश्रेष्ठ AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? राफेल नडाल। फुटबॉलर राफेल नडाल फुटबॉल नहीं खेलता है, टेनिस खेलता है। फुटबॉलर मेसी। सुनील छेत्री। अच्छा, वुमेन में मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण, ठीक है। का क्वेश्चन भैया हमारे दिमाग में, इजराइल का प्रधानमंत्री और का नाम है? सर्च मार रही थी। रहने दे इतना ही। कब बज रहा है? 7-7। सच मारो तो देखें क्या लिखा दे ने। थोड़ा इजराइल लिखे ना भाई। इजराइल, हाँ गई हो गई। गजब यार। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्टाली बेनेट, बात गलती तो पहले के दिखा रहा है। यो पगलाइए रहता है साला मुँह गलवा। बेंजामिन नेतन्याहू भी नहीं होगा। कहाँ गया जी? मरना जा लोग, मतलब हमें याद का नहीं है तो लोग। इन 2023 की है।
बेंजामिन नेतन्याहू के हम जो देखा तो बात गलत बेंजामिन हाँ बेंजामिन नेतन्याहू ठीक है तो हम कहले नहीं हटी बेंजामिन नेतन्याहू तो लिख ले बा बेंजामिन नेतन्याहू उसके बाद है नेफ्ताली बेनेट एर्ली पीरियड फिर बेंजामिन नेतन्याहू दोनों के सरकारें गिर गई फिर तो फिर ये बन गई